जय बाबा जी। जय हर हर महादेव। महादेव। अभी हम कुकुचीना में बैठे हैं। ये उत्तराखंड का एक गांव है और यहाँ पे महाअवतार बाबा जी की गुफा है जहाँ से पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। और क्रियायोग मिशन फाउंडेशन का आश्रम की जगह भी यहाँ पे है। और अभी हम आश्रम की जगह पे बाबा जी की गायत्री मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं। तो आज मुझे ये बताना था कि यज्ञ किस लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है उन्हें हमेशा लगता है कि पूजा पाठ या यज्ञ या फिर ये सारे कर्मकांड है और क्या जरूरी है ये करना। तो आज मैं यज्ञ के बारे में कुछ बताती हूँ। यज्ञ क्यों जरूरी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और अगर देखें कि बहुत प्राचीन समय से ऋषि मुनि यज्ञ करते आए हैं और तब ऐसा था कि हम पंच महाभूतों को ही ईश्वर मानते थे। जैसे अग्नि है, जैसे सूरज है, जैसे जल है, वरुण देवता ऐसे, और इन्हें ही पूजा भी जाता था। सूर्य जो होता है, सूरज की अग्नि, सूरज का प्रकाश हम दिन में उसका अनुभव लेते हैं, लेकिन जब रात होती है तो यही उनकी ऊर्जा और उनका प्रकाश वो अग्नि में छोड़ते हैं और अग्नि को भी इसलिए ईश्वर माना गया है। तो यज्ञ जो है ये अग्नि की साधना है, अग्नि की उपासना है। तो इन्हें करना जरूरी क्यों है। हम अगर खुद के लिए चाहे तो छोटे यज्ञ या फिर अग्निहोत्र ऐसे बहुत छोटे तौर पे भी कर सकते हैं। यज्ञ भी होते हैं, महायाग भी होते हैं बड़े बड़े। तो इनकी विशेषताएं ऐसी होती है कि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो एक तो ये बहुत पावन होती है। जैसे ये प्रज्वलित होती है वैसे प्रकाश और ऊर्जा देना शुरू करती है। जहाँ पे ये प्रकट हुई है उस माहौल को पवित्र बना देती है। और जब हम इसमें आहुतियां डालते हैं, जैसे चावल है, जैसे घी है, और भी अलग अलग देवताओं की अलग अलग आहुतियां होती है, वो जब इनमें पड़ती है तो इनसे एक प्रकार की खुशबू और एक अलग ऊर्जा भी निर्माण होती है। इसका और एक बहुत बड़ा उपयोग ऐसा है कि इसके प्रज्वलित जैसे होती है ये, इसके साथ ही सारे बैक्टीरिया जो है वातावरण के वो खत्म हो जाते हैं। पूरी वातावरण शुद्धि होती है, पूरा वायुमंडल जो है वो स्वच्छ हो जाता है। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी होता है। खास लकड़ियां इसमें पड़ती हैं, जैसे आम की लकड़ियां है, जैसे बेल की लकड़ियां है। तो जैसे ये जलती है तो उनके धुएं में बैक्टीरिया खत्म होता है, पूरा वायुमंडल साफ होता है। अभी कोविड के दिनों में हमने ये अनुभव किया है कि जिन घरों में मेरे सारे साधकों को मैंने कहा था यज्ञ रोज करने के लिए, और जितने भी घरों में यज्ञ हो रहे थे वो सारे सुरक्षित थे। कोविड उनके दरवाजे पे नहीं पहुंचा और वो सारे सुरक्षित रहे। तो इसलिए अगर युवाओं को लगता है कि ये सिर्फ कर्मकांड है तो ऐसा नहीं है। इसके साइंस की नजर से अगर हम देखेंगे तो इसके बहुत सारे उपयोग है जो हमारे शरीर को मिलते हैं, जो हमारे मन को मिलते हैं, और इसकी ऊर्जा हम अनुभव कर पाते हैं। और इससे जो वायुमंडल साफ होता है और उसका जो उपयोग होता है, उसका जो लाभ होता है वो हम अनुभव कर पाते हैं। इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। और आप अगर घर पे रोज अग्निहोत्र करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर छोटे यज्ञ आप करते हैं, जैसे 1 माला का, 2 माला का ऐसे, तो वो भी आप कर सकते हैं रोज। और अगर बड़े यज्ञ करना चाहें तो 11 मालाएं हैं, उससे ज्यादा है। हम तो 108 मालाओं के हर बार यज्ञ करते हैं यहाँ पे हिमालय में हम लोग। और गायत्री करते हैं 108 मालाओं की, कुंजिका करते हैं 108 मालाओं की, महामृत्युंजय मंत्र भी करते हैं। तो ये सारे यज्ञ हर बार होते रहते हैं। बहुत बार यज्ञ की उपासना, साधना, और साधक इसका बहुत अनुभव लेते रहते हैं। मुंबई में भी ये होता है। जैसे मुंबई में जो दफ्तर और आश्रम की जगह है वहां पे भी नवरात्रि में ये यज्ञ होते रहते हैं। अभी जो चैत्र नवरात्रि आ रही है उसमें भी 9 दिन यज्ञ चलेंगे। तो ये यज्ञ की उपासना बहुत लाभदायक है, हम करते हैं। और आप भी इसको कीजिए और इसका अनुभव लीजिए और इसके लाभ भी लीजिए।
और देखिए कि सच में आपको कितना आनंदी मतलब उल्लसित हो जाएंगे, आप आनंदी हो जाएंगे और जो ऊर्जा है उसका अनुभव भी करेंगे और आपका मन बहुत है वो अलग एक मतलब अलग ऊर्जा में चला जाएगा। तो इसका अनुभव जरूर लीजिए और देखिए कैसे ये होता है और कमेंट्स भी दीजिए अगर आपको सच में मैंने जो आपको बताया वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं। और यज्ञ के लिए आपको कुछ पूछना हो तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं, आपके उसके जवाब भी मिल जाएंगे। जय बाबा जी, हर हर महादेव।